एमपी बोर्ड के क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थियों का 26 फरवरी के दिन एग्जाम है, जी हाँ, एमपी बोर्ड में अब की बार 90 पार का मिशन हमारा चल रहा है। यदि आप इसमें शामिल नहीं हुए तो शामिल हो जाइए, फ्री एकदम, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से मैं आपको 6 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप तो इन्हें कंप्लीट करो और अच्छे टॉपर बन जाओगे, ये मेरी जवाबदारी। ये सेट ई हो गया है, ये सेट एफ तक हो गया, इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो यहां पर है कि देखिए चेन्नई में है ना। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? उस संहिता को अपन जानते हैं नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। देखिए साइमन कमीशन जो था ना, उसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, यानी अंग्रेज अधिकारियों को ही इसमें लिया गया था। अब ये क्या था वास्तव में? ये एक टीम बनाई गई थी कि जो जो अंग्रेज सरकार है, वो अंग्रेज सरकार किस तरह से देशवासियों की के लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। अब उसमें पूरे के पूरे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। और जब उसमें अंग्रेज थे तो भाई साहब सारे के सारे अंग्रेज थे, तो वो तो उनकी बड़ाई करेंगे, सही भले काम नहीं हुआ जब भी हाँ कर दिया। खानापुर तो यार इसलिए क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत के वासियों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन वापस लौट जाओ का नारा भी लगाया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम, ठीक है, नगर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से आपका पहला जो है 1972 आ जाएगा इंग्लिश मीडियम का। दूसरे में मेघालय है, वो तो सेम है, हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए ध्यान से समझिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। और यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पेपर करो और 75 में 75 ले जाओ। ठीक है, इसलिए क्यों 40 से 50 चाहिए तो एक पेपर 2 पेपर कर लो, बस बहुत है। ठीक है, और जानना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग आज भी, ठीक है, राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन ध्यान से देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का आ जाएगा। आप तो अच्छे से मेहनत करो। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये 1914 से 18 तक चला था। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है, तो आप ये तो ध्यान से देखना है ना भैया। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ जाए। बस आगे बढ़ गए तो मेरा काम हो गया, समझो। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्रत्यक्ष क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़, ठीक है, श्रमिक नियोजित है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से ध्यान से देखते हैं, इंग्लिश सुनने वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। चलिए इसके बाद में आ गया आपका 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल राइट बात है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, असत्य बात है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्या? तो ये भैया है ना, औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और ये बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम सारी चीजें कंबाइन चल रही है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। आप तो मेहनत करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहां से मेरी जवाबदारी है आपको, आप तो जितना मैं बताता जाऊं उतना करता जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन बस, ओनली 10 से 15 दिन में ही अपन सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सब कुछ। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, है ना। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर। जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है। और खरीफ एवं रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमांत सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? देश के प्रमुख संचार साधन आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत क्या है। बंदरगाह और पतन में अंतर आपको बताना है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था भैया, है ना, आप जानते होंगे, वैसे सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं, ठीक है, सारी चीजें वहां पर। कॉर्न लॉ क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जो बड़े भूस्वामी है, जैसे जो बड़े बड़े काश्तकार थे, काश्तकार में जिनका 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, इन सबके दबाव में मक्का आती थी बाहर से, तो मक्का को बाहर से नहीं आने दिया। उनने कह दिया कि भाई साहब, अंग्रेज सरकार पे दबाव डाला, बड़े बड़े आदमी उनकी चलती थी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चलाते, थोड़े बड़े बड़े जो थे राजा महाराजा है, जो बड़े बड़े काश्तकार, उनकी चलती थी उनके पास, तो जैसे ही चलती थी, ठीक है। तो उन्होंने मक्का के आयात पर रोक लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए कहा। अब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि भाई साहब बाहर से कोई भी मक्का नहीं आएगी, तो उसको अपन कहते हैं कारण ला। ये सारी चीजें मैं सॉल्यूशन में समझाऊंगा। आयात शुल्क क्या है? बाहर से कोई भी चीजें जो आती है, जो सीमा पर टैक्स लगता है, बंदरगाहों पर टैक्स लगता है, उसे अपन आयात शुल्क कहते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटेन से क्या से उल्मा व फतवा से आपका क्या आशय है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ध्यान से। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को आपको उदाहरण सहित समझाना है। अधोसंरचना और ज्ञान आधारित समाज क्या है? वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है? ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के पूर्व भारत की विदेश व्यापार की नीति क्या थी? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहां से देखिए, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया, या वनों के प्रकार बताना है भारत में। एकात्मक शासन का अर्थ और दोष बताइए एकात्मक शासन के। यहां से देखिए, एटीएम क्या है समझाना है हमें। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लौह और अलोह खनिज के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में बात करें तो ये आपका गांधी जी के सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखने हैं, ठीक है। यानी कि ठीक है, गांधी जी ने
और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसला क्यों लिया? रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? यहाँ से आप ये देख